thing is written over here. I believe that you might have read it, and I don't want to repeat it. Okay, what is that? Hello, what is that? What does modeling mean? वो वाला मॉडलिंग नहीं, कैट वॉक वाला मॉडल नहीं. अच्छा, एक कई बार हम यूज करते हैं, ओ ही इज माई रोल मॉडल. What does it mean? I want to be like that person. Modeling means when you want to become like somebody, when you want to become like somebody, you have to keep mobile aside and you have to listen to me. And when you want to learn good things from you, आपकी एक अच्छी क्वालिटी बताइए. कि मुंह में चॉकलेट रख के भी बोल सकती हूँ. बोलिए. हाँ, आपकी अच्छी क्वालिटी बताइए. I can believe easily. You can believe easily. आपकी अच्छी क्वालिटी बताइए अदर देन डांसिंग. I cook deliciously. यह स्किल है. मैं पर्सनल क्वालिटी की. मॉडलिंग इज़ अ टेक्निक जिसके थ्रू मैं डायरेक्ट आई कैन ट्रांसफ़र दैट स्किल फ्रॉम यू टू मी. जैसे ब्लूटूथ से ट्रांसफ़र करते हैं ना फाइल, ऐसे आई कैन ट्रांसफ़र इट. ओके. आपने एक मूवी आई थी पीके. कितने लोगों ने देखी पीके मूवी? डिड यू वॉच पीके? वो जब पीके ऊपर से नीचे आया था, ठीक है, तो वो कैसा था? वो वही याद रहा आपको. हाँ, अब आपको उसने रेडियो पकड़ा है तो आपको अफसोस हो रहा है. ओके. क्या उसको क्या उसको बोलना आता था? क्या बता सकते हो? हाउ ही लर्न स्पीकिंग. उसने कौन सी भाषा सीखी थी? भोजपुरी. अब वो अंतरिक्ष से आया, बोलना नहीं आता था. भोजपुरी कैसे सीखा? कौन बताएगा? तो मैं अगर आपका हाथ पकड़ के बैठ जाऊं तो सुबह मैं नेपाली बोलने लगूंगा. हाँ, ओके. वो एक टेक्निक थी, ठीक है, उसने जो भी टेक्निक यूज़ की. बट आप सोचिए कि कुछ ऐसी फाइल ट्रांसफ़र हुई होगी उसके दिमाग में कि वो लैंग्वेज पूरा आ गया. कोई भी स्किल और क्वालिटी जो हमारे अंदर होती है, उसका कोई प्रोग्राम होता है दिमाग में. इफ़ दैट प्रोग्राम इज़ ट्रांसफर टू समबडी, वो इंसान भी वैसा ही करने लगेगा जैसा हम करते हैं. ठीक है. एक शब्द होता है हिंदी में, उसको बोलते हैं सत्संग. क्या बोलते हैं? व्हाट डज दैट मीन? कंपनी ऑफ गुड पीपल. कंपनी ऑफ गुड पीपल. अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए. वाई डू वी से दैट? बिकॉज हम जैसे लोगों के साथ में रहते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं. उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ. नेपाल में एक बच्चा पैदा होता है किसी के घर में. 2 साल बाद वो कौन सी भाषा बोलेगा? 2 साल पहले 2 साल में क्या आपने उसको बैठ करके नेपाली सिखाई? क्या उसको ग्रामर सिखाई? क्या उसको सेंटेंस फॉर्मेशन सिखाया? क्या उसको वोकैबुलरी सिखाई? कैसे सीखता है वो? एनवायरनमेंट से, सुन के और देख करके. ओके. अब वो बच्चा पैदा हुआ. इनकी डॉटर है यूएस में, ठीक है, 10 साल से यूएस में है. वो आई नहीं. उनकी शादी हुई, उनको बच्चा हुआ मान लो. तो 2 साल के बाद जो वो बच्चा यहाँ पर आएगा, बच्चा तो नेपाली है, बॉर्न फ्रॉम अ नेपाली मदर हु स्पीक्स नेपाली. बट वो कहाँ पैदा हुआ? यूएस में. 2 साल के बाद वो यहाँ पे आएगा. क्या बोल रहा होगा वो? कौन से एक्सेंट में बोलेगा? अमेरिकन एक्सेंट में बोलेगा.
और उस बच्चे को उठा करके आप एक न्यूली बॉर्न बेबी को उठा करके आप पंजाब में छोड़ के आ जाओ, वो क्या बोलेगा? वी लर्न लैंग्वेज थ्रू मॉडलिंग। ओके, एक और एग्जाम्पल, आपने देखा होगा जीन्स का कुछ रोल होता है बॉडी में, पर आपने देखा होगा कि फादर जैसे चलने का स्टाइल है, थोड़े दिनों बाद बेटा भी वैसे ही चलता है। ओके हाँ वो तो अच्छा है। तो देखो बेटा माँ की तरह चलना भी नहीं चाहिए नहीं तो करण जौहर बन जाएगा बच्चा जो है वो मॉडल कर रहा होता है पेरेंट्स को। एक व्यक्ति मेरे पास आया, हेलो हेलो रचना, हेलो लिसन। ज़्यादा है ना ये पीक परफॉर्मेंस डांस वांस करा के ना तुम सबका फोकस इधर उधर हो गया है ना, यू आर नॉट लिसनिंग। One gentleman came to me and he said, I asked, what's your problem? He said, I have anger issues. मैंने कहा ये गुस्सा कब से आता है? कि ये तो बचपन से आता है। मैंने कहा बचपन से? मतलब जिस दिन तुम पैदा होकर के पहले दिन हॉस्पिटल के बेड पे थे उस दिन से गुस्सा आ रहा है? तो ही हैड नो आंसर कि वो पैदा होके तुम जैसे हॉस्पिटल के बेड पे तुमको रखा गया और तुमने गुस्से में कहा मुझे पैदा क्यों किया, ऐसा तो नहीं किया तुमने। लेकिन कि नहीं सर ऐसे नहीं पता बट शुरू से आ रहा है। अच्छा, फिर मैंने कहा कि ये तुम्हें ही गुस्सा आता है या किसी और को भी आता है? सर ये तो हमारी खानदानी प्रॉब्लम है, पिताजी को भी आता है, उनके पिताजी को भी आता है। Many times your habits, your temperamental issues, your behavior come from modeling. इसलिए आप ऐसा कोई व्यवहार, अगर आप घर में गुस्सा करते हो ये गारंटीड है कि आपके बच्चों में वो ट्रांसफ़र कर रहे हो। अगर आप झूठ बोल रहे हो तो गारंटीड है यू आर ट्रांसफरिंग दिस टू योर किड्स। सो जो आप चाहते हो कि वो ट्रांसफ़र करूँ वही व्यवहार करिए। तो अगर आप गुस्सा कर रहे हो, एग्रेसिव हो, तो ये बच्चे भी 5 साल बाद वैसा ही करेंगे। और आप कोई रीज़न नहीं बोल सकते। कभी भी अपने गलत व्यवहार के लिए कोई लॉजिक मत दीजिए कि मैं गुस्सा इसलिए हुआ हूं क्योंकि ये प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम में क्या दुनिया का हर इंसान गुस्सा होता है? चलिए हाथ खड़ा करिए, कितने लोगों को गुस्सा आता है? रेज योर हैंड। कितने लोगों को गुस्सा आता है? रेज योर हैंड। ओके, आपको किस बात पे गुस्सा आता है? Most of the time when I ask somebody to do if they want. मुझे जब ये ज़्यादा मोबाइल चलाती है तब भी गुस्सा आता है। ओके, आपको क्यों आता है? कोई मेरा बात नहीं मानता। आपको क्यों आता है? हमको नहीं समझने पर। हमको? अच्छा, नहीं समझने पर। अब देखो, किसी ने कहा मैं लोगों को कुछ काम करने बोलती हूँ वो उस तरीके से काम नहीं करते। इन्होंने बोला मेरे हस्बैंड मुझे नहीं सुनते। उन्होंने बोला व्हेन पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड मी। इन्होंने बोला व्हेन माय डॉटर यूज मोबाइल एंड शी डजंट लिसन टू मी। पीपल हैव डिफरेंट रीजंस। पीपल हैव डिफरेंट रीजंस। क्या उस सिचुएशन में जिसमें आप गुस्सा कर रहे हो क्या सबको गुस्सा आता है? नो। आपने अपना वायर ऐसे सेट किया हुआ है। आप ऐसा कोई काम मत करिए घर पर जो आप नहीं चाहते कि वो आपके बच्चे भी करें। बच्चे आपकी भाषा से कम और आपके एक्शन से ज़्यादा सीखते हैं। मॉडलिंग। ओके, व्हाट हैपेंड? ओके, व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब क्या हुआ? मैंने इन्हें पूछा किसका नाम है। Sit with the winners, the conversation is different. A conversation with a winner is an energy recharger also. आप जैसे लोगों के साथ रहोगे आप वैसे ही बनने वाले हो। If you want to earn a lot of money,
sit with people who earn a lot of money. If you want to be a good speaker, spend most of your time with those who are good speakers. If you want to become a good human being, spend your time with people who are good human beings. If I am an intelligent person but I am spending most of my time with people who are not good at studies, I may become like them. Getting my point? अगर मैं ऐसे इंसानों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ जो झूठ बहुत बोलते हैं, कुछ टाइम बाद मैं भी वैसे होने वाला हूँ. चूज़ योर कंपनी. एक कहावत है ना, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू लिव विद. जिन 5 लोगों के साथ आप सबसे ज़्यादा समय स्पेंड करते हो, आप उनका एवरेज होते हो. आपको पैसा ज़्यादा कमाना है ना, तो मैं एक चीज़ करता हूँ, आप 5 लोग ऐसे ढूंढिए अपने आसपास जिनके पास बहुत पैसा है, एंड यू स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद देम. उनके साथ ही आप मतलब जितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, एंड 2 साल के बाद आप देखना द चेंज यू विल सी. तो अभी ओके, देन व्हाट्स दैट? हेलो, व्हाट्स दैट? कम्युनिकेट पैशनेटली. क्रिएट वोकैबुलरी ऑफ अ सक्सेसफुल पॉजिटिव इंस्पायरिंग इंडिविजुअल. जब आप सक्सेसफुल और इंस्पायरिंग लोगों के साथ रहते हैं, वो किस तरह की भाषा बोलते हैं, कौन से शब्द बोलते हैं, किस तरह की वोकैबुलरी बोलते हैं, व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग दोज वर्ड्स, दोज सेंटेंसेस, that kind of vocabulary, you become like them. Whenever you speak, be passionate in your speech and express your enthuse with your words. जब भी लोगों से मिलो, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे पैशन के साथ मिलो. वो क्योंकि एनर्जी और वर्ड्स दोनों में सिंक होता है. वर्ड्स आर एक्चुअली एनर्जी. नूर ने मुझसे पूछा, हेलो सर, हाउ आर यू? मैं बोला, आई एम फाइन. इंसान दुखी भी होता है ना, तब भी क्या बोलता है? आई एम फाइन. और जब उसने पूछा मुझसे, हेलो सर, हाउ आर यू, और मैंने बोला, आई एम फैंटास्टिक, तो वो एनर्जी है ना 4-6 लोगों के पास जाएगी. आप बोलते हो, आई एम एब्सोल्युटली ऑल राइट, आई एम फीलिंग टू गुड टुडे, एनर्जी. घर में भी एनर्जी पॉजिटिव बनेगी, बाहर भी पॉजिटिव बनेगी. एनालाइज सक्सेस स्ट्रैटेजीज ऑफ अचीवर्स. आपके इर्द गिर्द जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं, बिजनेस अच्छा कर रहे हैं, जॉब अच्छा कर रहे हैं, समाज सेवा अच्छी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करिए कि क्या करते हैं, वो कैसे सोचते हैं, कैसे वो अपना दिन प्लान करते हैं, वो कैसे बात करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है. यू डू दैट, ट्राई टू कॉपी देम. व्हेन यू ट्राई टू कॉपी देम, यू कैन मॉडल देम. अब ये मॉडलिंग कैसे करें? देखिए, मॉडलिंग का तरीका मैं बताता हूँ. हेलो, अभी मुझे मॉडल करिए, है ना? ओके, मॉडलिंग कैसे करते हैं मैं अब तरीके बता रहा हूँ. पहली चीज़, आइडेंटिफाई 2-3 थिंग्स विच यू वांट टू लर्न. तो क्या कह सकते हैं? मुझे अपना जो मिजाज है एकदम ठंडा रखना है, काम रखना है. मुझे बहुत अच्छा नेगोशिएशन स्किल्स लेना है. मुझे बहुत अच्छा स्पीकर बनना है. मुझे बहुत हार्ड वर्किंग बनना है. मुझे पैसा कमाने वाला एक्यूमेंट डेवलप करना है. ठीक है? तो कोई 2 या 3 चीज़ डिसाइड कर लो. सपोज आपने कहा, आई वॉन्ट टू बिकम अ वेरी कॉन्फिडेंट स्पीकर लाइक सो एंड सो. तो पहले 3 चीज़ वो आइडेंटिफाई करिए जो आप चाहते हो मेरे अंदर आए. नंबर 1, इज दैट क्लियर? उसके बाद उसमें से मान लीजिए एक चीज़ है टू बिकम अ गुड एंड पावरफुल स्पीकर. तो एक अपने इर्द गिर्द ऐसा व्यक्ति आइडेंटिफाई करिए जिसके जैसा आप स्पीकर बनना चाहते हो. दूसरा काम हो गया. 3 चीज़ें जो आपको सीखनी है, और हर चीज़ से रिलेटेड एक आदमी जिसके जैसा आप वो वाली चीज़ उससे सीखना चाहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई हैड एंगर इश्यूज एंड इट केम फ्रॉम माई फादर, and in my father it came from my grandfather, so it was transferring from generation to generation, but somebody has to break the chain, so I decided to break the chain. लेकिन मुझे एहसास बाद में हुआ, फिर भी मैंने ब्रेक चेन की, तो जितना मुझे मेरे पिताजी से मिला था उसका शायद 30-40% ही मैंने आगे ट्रांसफ़र किया. अब ये ब्रेक द चेन कैसे हुआ? मैंने देखा मेरा कज़न है जो शायद मुझसे भी ज़्यादा परेशानियां उसकी ज़िंदगी में होंगी, लेकिन उसको कभी गुस्सा नहीं आता. वो हमेशा इजी गोइंग रहता है, मुस्कुराता है. एंड देन आई थॉट, व्हेन ही कैन डू इट, व्हाई कैन नॉट आई?
और फॉर्चुनेटली मैं उसके साथ बहुत टाइम बिताता हूँ। तो पहले मैंने क्या सोचा, मुझे ठंडा रहना है, आई नीड टू बी काम। अब ये चीज़ किससे कॉपी करूँ मैंने देखा मेरे सर्कल में मेरा कज़िन है जिससे मैं कर सकता हूँ। तो क्या लेना है, किससे लेना है, ये दो चीज़ क्लियर हो गई। अब क्या बचा, कैसे लेना है, वही चीज़ करनी है। हाउ टू टेक इट, हाउ टू मॉडल इट, तो वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, हाउ टू मॉडल इट। नंबर 1, ओके, फॉलो द जेस्चर। फॉलो द जेस्चर का मतलब है वो इंसान जब गुस्से की सिचुएशन आती है तो वो कैसे रिएक्ट करता है। या आप मान लीजिए एक बहुत अच्छे स्पीकर बनना चाहते हो और जैसे आपने एग्जाम्पल के तौर पे मेरे को मॉडलिंग करना चाहते हो, तो आप क्या देखोगे कि मैं कैसे जेस्चर करता हूँ, व्हाट इज़ माई बॉडी लैंग्वेज, और सेकंड में क्या लिखा है, मैचिंग ड्यूरिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, जो आमिर खान ने किया वही काम। मतलब अब किसी स्पीकर जैसा आपको बनना है, तो वो स्पीकर जब बोल रहा है उस वक्त उसके साथ आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बना लीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय ब्लूटूथ कनेक्टिविटी? रैपो। हु सेड इट? वेरी नाइस। रैपो बना लीजिए। आप उधर बैठे हो, मैं इधर बोल रहा हूँ, आपने रैपो बना लिया, तो वो जो स्पीकिंग वाला प्रोग्राम है वो ऑटोमेटिकली उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। इतनी पावरफुल चीज़ है, इतनी पावरफुल चीज़ है। तीसरी चीज़, तो आपके लेने का तरीका बता रहा हूँ मैं, हाउ टू टेक इट। उसके शब्दों और किस तरह से वो शब्द बोलते हैं, वर्ड्स एंड टोनैलिटी। वर्ड मतलब जो हम बोलते हैं, टोनैलिटी मतलब बोलने का तरीका। ओके, उस पर गौर करिए और उसको वैसे ही बोलने की कोशिश करिए। माइन्यूट ऑब्जर्वेशन, जब वो बोल रहे हों उनकी बॉडी लैंग्वेज पर, उनके तौर तरीके पर बिल्कुल माइन्यूटली ऑब्जर्व करना। और उसमें भी सबसे नीचे जो लिखा है माइक्रो मसल मिररिंग। जब वो व्यक्ति वो परफॉर्मेंस कर रहा हो जिसको आप सीखना चाहते हो, उस वक्त आपका 100% फोकस उसके चेहरे पे हो। और जब चेहरे पे करोगे तो आप इतना माइन्यूटली फोकस कर पाओगे कि आपको चेहरे पे होने वाले मामूली बदलाव भी आपको दिखेंगे। उसकी मसल्स पे फोकस करना है, चेहरे की पे। आई टेल यू, व्हेन आई वाज डूइंग माई मास्टर्स इन लंदन फ्रॉम डॉक्टर बैंडलर, एक दिन क्लास में सुबह सुबह उन्होंने ऑर्केस्ट्रा बुलाया और वहाँ पर सामने करीब करीब 200 लोग बैठे हुए थे। मतलब वो एक बैच में 200 लोगों को पढ़ाते हैं। उनसे पूछा कितने लोग हैं यहाँ पर जिनको लगता है वो बहुत बेसुरे हैं, बिल्कुल गा नहीं सकते। कई लोगों ने हाथ खड़ा किया। उसमें से एक लेडी को बुलाया, ठीक है, एंड शी केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका। उसको माइक दिया, ये वाला गाना गाओ। तो वास्तव में उसने इतना बेसुरा गाया कि अगर दरवाजे बंद नहीं होते तो कुछ लोग जा सकते थे, इतना बेसुरा गाया। मतलब वो ड्रम अलग बज रहा है, वो अलग गा रही है, और आवाज़ भी ऐसी जैसे कि काऊ बफेलो जैसी आवाज़ निकल रही थी। लेकिन फिर वहाँ पर एक सिंगर भी था ऑर्केस्ट्रा का, और उसको बोला, एक माइक पे वो सिंगर गा रहा है, उसको बोला, तरीका पहले हमको सिखा दिया था हाउ टू डू मॉडलिंग। उसने सिर्फ 5 मिनट मॉडलिंग किया। पहले वो उसके साथ वो गा रहा था, उसके साथ साथ माइक पे वो भी इसको फॉलो कर रही थी। 5 मिनट के बाद स्ट्रैटेजिकली singer stopped singing slowly and slowly, and that South African lady was only singing, and she was singing much better. वहाँ ऑडियंस में बैठे हुए लोगों को पता ही नहीं चला कि ये अब ये वाली लेडी गा रही है। इतना स्मूथ ट्रांजिशन हुआ विद इन 5 minutes. I tell you, I was very bad singer. I was very बेसुरा singer till my graduation. तब हमें मॉडलिंग पता नहीं था। तो आई वॉज लिविंग इन डेली, आई वॉज डूइंग माई CA, एंड हम 3 फ्रेंड्स साथ में रहते थे। तो एक फ्रेंड ने बोला, मेरा एक फ्रेंड आ रहा है यूपी से, वो सिंगर है, वो यहाँ पर ऑडिशन टेस्ट देने आ रहा है, T सीरीज़ का ऑडिशन है, किशोर कुमार के गाने गाता है। कहा ठीक है। वो आके हमारे साथ रुका और रात भर उसको हमने 2-3-4 घंटे उसके गाने सुने। मुझे गाने सुनने का बहुत शौक है। जब वो गाता था बिल्कुल ऐसे गौर से उसके चेहरे की तरफ देखते थे। मुझे नहीं पता मैं मॉडलिंग कर रहा हूँ,
when you are in rapport and you are totally engrossed in somebody's performance. I was actually modeling. 2 दिन वो हमारे साथ रहा, खूब गाने सुने. उसके 3-4 महीने बाद I returned back to my city after completing my CA, and there was a birthday party of one of my friends. So वहाँ 10, 12, 13 लोग थे. तो सबने कहा चलो कुछ करते हैं. तो वो हम कुछ पासिंग द बॉल वाला गेम खेलने लगे, एंड देन बॉल केम टू मी. तो बोला यू हैव टू सिंग अ सॉन्ग. मैंने कहा आई एम वेरी बैड एट सिंगिंग. मैंने कहा जैसा भी है गाओ. एंड आई sang अ सॉन्ग एंड एवरीबडी से यू सिंग सो वेल. आई कुड नॉट रियलाइज. मैंने कहा मैंने तो कहीं कोई शास्त्रीय संगीत की शिक्षा नहीं ली, कोई सीखा नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं की. हाउ दैट हैपेंड? एंड व्हेन आई स्टडीड NLP देन आई रियलाइज इट वाज मॉडलिंग व्हिच आई डिड. आई sang डिसेंटली. तो ये पॉसिबल है. तरीके मैंने आपको बता दिए. 3 चीज़ें जो लोगों से आपको सीखनी है, अपने बिहेवियर में लानी, वो आइडेंटिफाई कर लीजिए. कौन सी चीज़ किससे सीखनी है वो आइडेंटिफाई कर लीजिए. और जब वो इंसान आपके सामने आता हो, ये सब करिए. खास करके उस वक्त जब वो परफॉर्मेंस दे रहा हो, जो परफॉर्मेंस आपको सीखनी है, उस वक्त आपका रैपो उसके साथ होना चाहिए. whether it's negotiation, whether it is feeling confident, whether it is controlling your emotions, whether it is being creative, anything. बस you need to identify. दिमाग को सिर्फ आपको ये बताना है मुझे इस इंसान से ये चीज़ सीखनी है. अब इसमें खतरनाक चीज़ है, आपको एक चीज़ भी सीखनी है कि हर इंसान में अच्छी चीज़ भी होती है, बुरी चीज़ भी होती है. जब वो इंसान वो बुरा बर्ताव कर रहा है, उस वक्त आप उसके साथ रैपो में मत रहिए. अगर वो बुरा बर्ताव कर रहा है और उसके साथ आप रैपो में हो, तो वो वायरस भी आपके अंदर आएगा. इसीलिए कंपनी की सत्संग की इसीलिए बात करते हैं, वो आएगा. बच्चे सबसे अच्छी मॉडलिंग क्यों करते हैं कि बच्चे मैक्सिमम टाइम अपने पेरेंट्स के रैपो में रहते हैं और टीचर्स के रैपो में रहते हैं. एंड देयर बिहेवियर कीप्स ऑन ट्रांसफरिंग. टीचर केवल बोर्ड पे पढ़ाता नहीं है, वो बच्चा टीचर के बिहेवियर से, टीचर कैसे गुस्सा कर रही है, टीचर कितना झूठ बोल रही है, टीचर दूसरों लंच के दौरान या इंटरवल के दौरान 2 टीचर्स आपस में कैसे बात कर रही है, टीचर का कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, दैट इज़ ऑल्सो पासिंग टू दी स्टूडेंट. और आप तो प्री स्कूल वाले हो सारे, वहाँ तो ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है. ठीक है, एक मॉडलिंग का एग्जाम्पल देता हूँ. आप देखिए, ये लेडी शास्त्रीय संगीत गाती है और इस बच्ची की उम्र क्या होगी? 3-4 मंथ्स. अब वो सोचिए 3-4 मंथ्स के बच्चे को वो मॉडलिंग कर रही है. एंड लुक एट द चाइल्ड. देखा आपने? Could you see that? It was 100% rapo. You know that how you can program the mind of small kids. हमको पेरेंट्स पूछते आकर के, बच्चा सुनता नहीं है, बहुत शैतान है. रिमेंबर, आपका बच्चा आपका ही रिफ्लेक्शन है, अगर आपका है तो. आपका बच्चा आप ही का रिफ्लेक्शन है. आप जरा अपने चाइल्डहुड में जाके देखिए, आप क्या एक जगह पे बैठे रहते थे ऐसे? और थोड़ा तो जो मॉडर्न टाइम्स है उसका भी असर रहेगा. भाई बच्चा शैतानी नहीं करेगा तो कौन करेगा भाई? आप चाहते हो कि बच्चा भी बिल्कुल ऐसा धीर गंभीर एडल्ट की तरह बैठा रहे? पॉसिबल नहीं है. बट आई टेल यू, मॉडलिंग एंड मेटाफर्स, 2 such things, you can mold your child like anything. Child 24/7 copying me,
looking at me consciously and unconsciously, and therefore you can easily control it. चलिए, अब शारदा जी मेरे पास आई लंच से पहले और शारदा जी ने कहा कि सर मेरे स्कूल में, स्टार मॉन्टेसरी स्कूल में 60 बच्चे हैं, मुझे 100 करने हैं। मैंने उनसे सवाल किया कि क्या आपके पास उतने रूम्स हैं? कि सर रूम्स हैं। क्या उतने टीचर्स हैं? टीचर्स हैं। मतलब सब कुछ तैयार है, आपको कितने बच्चे करने हैं? 100। ओके, 60 to 100। तो उन्होंने कहा सर मुझे कुछ अफर्मेशन दीजिए। मैंने अफर्मेशन बना के दिए। फिर मुझे कुछ याद आया, कुछ पोस्टर्स के कंटेंट बनाए मैंने। समझना, आप भी ध्यान से सुनिएगा, सबके लिए, जो दोस्त हु आर रनिंग प्री स्कूल्स एंड वांट टू इंक्रीज एडमिशंस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। तो यहाँ पर मैं 5 पोस्टर का कंटेंट आपको दे रहा हूँ, ठीक है? आप उनका फ़ोटो क्लिक कर लीजिए, या मैं इसको भेज भी दूंगा ग्रुप में। आपको पोस्टर्स प्रॉपरली डिज़ाइन करके अपने स्कूल्स में लगाने, एंड देन सी द रिजल्ट्स। ओके, देखिए पहला पोस्टर कहाँ लगाना है? कहाँ लगाना है? एंट्रेंस एंड रिसेप्शन पे। क्या लिखा है? जैसे मैंने स्टार मॉन्टेसरी के लिए बनाया ये, तो स्टार मॉन्टेसरी स्कूल इज द फर्स्ट चॉइस फॉर हैप्पी अर्ली लर्निंग, क्योंकि आप प्री स्कूल चला रहे हैं। ओके, और उसको नेपाली में भी लिखिए, बिकॉज देर आर फ्यू पेरेंट्स हु आर नॉट कंफर्टेबल विद इंग्लिश। पोस्टर 2 कहाँ लगाना है? पेरेंट्स वेटिंग एरिया। लविंग पेरेंट्स ट्रस्ट स्टार मॉन्टेसरी स्कूल फॉर देयर चिल्ड्रंस ब्राइट स्टार्ट। ये मिल्टन मॉडल यूज किया है इसमें हमने, ये प्रीसपोजिशन है। सबसे पहला वर्ड क्या है सेकंड पोस्टर में? इफ यू आर लविंग पेरेंट यू विल ओनली लव वन स्कूल, विच इज दैट स्कूल? आपने दिमाग में फिट कर दिया उसकी। थर्ड, टीचर्स रूम, टीचर्स जहां बैठते हैं। आवर केयर वैल्यूज एंड जॉयफुल टीचिंग अट्रैक्ट द राइट फैमिलीज एवरी डे। आई विल पोस्ट इट इन द ग्रुप, सो इवन, और ये आप बाकी बिजनेस में भी कर सकते हो। यू कैन फाइंड सच इन फॉर योर बिजनेस, फॉर एवरीथिंग इन योर बिजनेस यू कैन यूज इट। पोस्टर 4 फॉर क्लासरूम कॉरिडोर। क्लासरूम का जो कॉरिडोर होता है वहां पे लगाइएगा 100 हैप्पी चिल्ड्रन, फुल क्लासरूम्स, पॉजिटिव एनर्जी एवरीवेयर, ठीक है? एंड फिफ्थ वन इज प्रिंसिपल्स ऑफिस। इफ यू आर द प्रिंसिपल और ओनर्स ऑफिस, लेड विथ क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस, स्टार मॉन्टेसरी स्कूल ग्रोज नेचुरली। प्रॉब्लम 60 to 100 की नहीं है, प्रॉब्लम है यहाँ भरोसा पैदा करने की। और जिस दिन यहाँ भरोसा पैदा हो गया, दैट भरोसा, दैट ट्रस्ट इज ट्रांसफर टू योर टीचर्स, योर पेरेंट्स। आप ये समझ लीजिएगा, ओके? अब ये नया साल शुरू हुआ है, और अच्छी बात यह कि नए साल के शुरू होते ही इंग्लिश कैलेंडर की बात करें तो हम इस ट्रेनिंग में आ गए। तो हाउ कैन यू क्रिएट द लाइफ यू वांट इन 2026? यहाँ से जाते जाते हम क्या लेके जाए कि 2026 में एक ड्रीम लाइफ कैसे क्रिएट करें? तो सबसे पहला काम, डू द लाइफ ऑडिट। अपना लाइफ का ऑडिट करिए। सिट डाउन एंड टेक अ लुक एट द 8 एरियाज ऑफ लाइफ। ये जिंदगी के जो 8 एरियाज हैं, इसमें मुझे कहाँ कहाँ ठीक होने की ज़रूरत है, ये आइडेंटिफाई करिए। हेल्थ, फाइनेंस, पर्सनल डेवलपमेंट, करियर और बिजनेस, रिलेशनशिप, सेल्फ केयर, होम लाइफ, फ्री टाइम। इन 8 एरियाज में कहाँ कहाँ मुझे काम करने की ज़रूरत है, ये आप ही बता सकते हैं अपने बारे में, तो कोई दूसरा नहीं बता पाएगा। दूसरा काम आपको करना है, जिसके लिए आप एनएलपी में आए। एनएलपी का मेजर काम है माइंडसेट को शिफ्ट करना। मेक माइंडसेट सेट द टोन ऑफ एवरीथिंग इन योर लाइफ, क्योंकि यहां बदलोगे, कहते हैं ना, नज़ारे बदलोगे, नज़र बदलोगे, नज़ारे बदल जाएंगे। इफ यू चेंज द एटीट्यूड द होल वर्ल्ड विल चेंज। तो यहां सबसे बड़ा बदलाव करने की जरूरत है। I feel lazy, I don't feel like to work, I procrastinate, I don't feel confident, I cannot control my emotions, I cannot prioritize, I am not punctual। ठीक है? शारदा मैम, अगर ऐसा हुआ, ये पोस्टर लगा लिया और आपके यहाँ 200 बच्चे आ गए तो
जैसे ये लोग हंस रहे हैं ना, ऐसे आपको भी अंदर से हंसी चले होगी. हाउ इज दैट पॉसिबल? No, not like we have. या तो हमें हंसी चलती है या अचानक से दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं. बिकॉज माई माइंड एंड हार्ट इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट बिग सरप्राइज. यस और नो? यस. एंड इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट सरप्राइज, देयर वुड बी प्रॉब्लम. हमने एक बार सीए का कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया था 2010 में, एंड बहुत पैसा लगाया, बहुत एडवर्टीजमेंट किया, और जितना हमने सोचा था उससे, हमने सोचा था 1000 बच्चे आएंगे और हमारा वही सब उस हिसाब से था. वहाँ पे आ गए 1500 एंड वी कुड नॉट मैनेज एंड वी हैड अ बैड नेम बिकॉज वी कुड नॉट मैनेज. इवन वी डिड नॉट से नो. वी डिड नॉट हैव एनी स्ट्रैटेजी टू सेलेक्ट 1000 आउट ऑफ 1500. मैंने कहा अरे आने दो, पैसा आ रहा है ना, आने दो. बट वी कुड नॉट डिलीवर बिकॉज वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर 1500. गेटिंग माई पॉइंट? सो माइंडसेट मीन्स क्या जितना बड़ा गोल मैं अचीव करना चाहता हूं, मेरा माइंडसेट उसके लिए अलाइंड है कि नहीं है. फर्स्ट डे हमने वो 3 सर्कल्स देखे थे. लास्ट सर्कल्स में क्या लिखा था? रिजल्ट व्हाट आई वांट. रिजल्ट के लिए क्या करना होता है? एक्शन. और एक्शन कहाँ से आता है? फीलिंग्स और एटीट्यूड से. तो जब तक आप फीलिंग, एटीट्यूड मतलब माइंडसेट को चेंज नहीं करेंगे तो मुझे एक्शन नहीं आएगा, और एक्शन नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं आएंगे. तो वो जो 8 एरियाज़ मैंने बताए, इन 8 एरियाज़ में कहाँ कहाँ किस माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है, वो आपको चेंज करना, और चेंज करने का तरीका आपने सीख लिया है. क्रिएट अ विजन. आने वाले 5 साल के लिए एक विजन बनाइए. गेट स्पेसिफिक ऑन योर गोल्स. मुझे क्या चाहिए, वॉट एग्जैक्टली वॉन्ट इन योर लाइफ. अभी उसके बारे में आगे बात करने वाले हैं. वॉन्ट मोर मनी? ओके, एग्जैक्टली हाउ मच डू यू वॉन्ट? वॉन्ट टू बाय अ हाउस? ओके, हाउ मेनी रूम्स, वेयर, हाउ बिग? दैट्स वेरी स्पेसिफिक. एंड वन मोर थिंग, दिस ईयर लर्न अ न्यू स्किल. अब आप बोलेंगे कौन सी स्किल? तो वहां लिखा है, आफ्टर यू हैव अ गुड माइंड सेट एंड क्लियर विजन ऑन वॉट यू वॉन्ट, learn a high income skill that will allow you to get there. मान लीजिए मैंने 2 क्या लिखे पीछे गोल, मुझे पैसा कमाना है, घर बनाना है. तो मैं ऐसी कौन सी स्किल सीखूं जो मुझे ज़्यादा पैसा कमाने में मदद कर सकती है. तो आपने साल के शुरुआत में NLP सीख लिया. यू कैन यूज़ इट एज अ स्किल टू अर्न मनी. और आपको कुछ और स्किल सीखनी है तो आप वो जो टेस्ट आपने दिया हुआ है उसका रिजल्ट आ जाएगा. उसके बाद कोई और नई स्किल सीखे तो आपका प्रमोशन, आप अपने बॉस के बॉस बन जाएं. आज इन्होंने टारगेट लिया. एक बॉस इनको बहुत परेशान करते थे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि सर, मैंने ये तय किया कि वो कितना भी मेरे को प्रॉब्लम करें, स्कोल्ड करें, टॉर्चर करें, मैं हमेशा स्माइल करूँगा, शांति से रहूँगा. आई डू नॉट अलाउ माई सेल्फ टू गेट डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ बैड वर्ड्स ऑफ अदर्स. आई डू नॉट गिव यू राइट्स टू डिस्टर्ब माई माइंड. इसीलिए कहते हैं ना, नोबडी कैन मेक यू फील इन्फीरियर विदाउट योर कंसेंट. आपकी परमिशन के बगैर आपकी कोई इंसल्ट नहीं कर सकता. वी अलाउड आवर सेल्स टू बी इंसल्टेड. आप रोड पे जा रहे हो, एक पागल व्यक्ति है, मेंटली डिस्टर्ब्ड है, वो आपको कुछ गाली बोलता है, आपको बुरा लगता है क्या? नहीं लगता. क्यों नहीं लगता? क्योंकि पागल है. और जो गुस्से में भला बुरा बोलता है वो भी पागल ही होता है. जब भी कोई गुस्सा करे तो बोलो गॉड ब्लेस. मन ही मन बोलो, उसके सामने मत बोलो गॉड ब्लेस है. ईश्वर इसकी आत्मा को ठंडा करे. ओके, सो आप, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली. एंड सरप्राइजिंगली वन फाइन डे हिज बॉस रियलाइज दिस. और उनको बोला उन्होंने, यार मैं तुम पे इतना गुस्सा करता हूँ, इतना बोलता हूँ, तुम फिर भी नॉर्मल रहते हो. हाउ डू यू मैनेज सो? ही डिड नॉट रेस्पॉन्ड टू इट. ही डिड नॉट रेस्पॉन्ड टू इट. और आज इन्हें प्रोग्रेस करते करते एक प्रमोशन करके एक पद आगे पहुंच गए. और इनके बॉस का जो इनके साथ गलत करता था वो कहीं और हैं अभी, वो एक स्टेप नीचे आ गए. अभी ऐसे है भाई, ये पहले वो यहाँ थे, ये यहाँ थे, वो एक स्टेप नीचे आए, ये एक स्टेप ऊपर हो गए. लेकिन विद इन नेक्स्ट 2 years इट वुड बी लाइक दिस. ही विल बी द बॉस ऑफ दैट पर्सन, बट वो बदला नहीं लेंगे. ही विल बी अ गुड बॉस. ही विल बी अ गुड बॉस. वही तो फ़र्क है. सास और बहू का हम देखते हैं ना,
सास और बहू का हम देखते हैं तो बहू को टॉर्चर करती है सास, मदर इन लॉ, कितना दुखी होती, काश सास भी माँ जैसी होती है ना, पैम्परिंग करती। लेकिन वो जब बहू सास बनती है तो वो क्या करती है, वो भी वही करती है। एग्जैक्टली। तो somebody has to break the chain, somebody has to break the chain, somebody has to be the change maker. Okay, so इंसान के सपने और डिज़ायर्स क्या क्या होती हैं, क्या क्या सपने होते हैं इंसान के। पहला सपना क्या हो सकता है, मेक मोर मनी। क्या हो सकता है, एक्सपैंडिंग द बिजनेस, हेल्थ एंड फिटनेस, बेटर रिलेशनशिप्स, करियर ग्रोथ, लग्जूरियस लाइफ एंड पीस ऑफ माइंड। वो बहुत ज़रूरी है। बहुत पैसा है, नींद नहीं है, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, किस काम का पैसा। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनके घर में एक एक नहीं, दो दो नहीं, मर्सिडीज़ है, BMW है, 10 करोड़ का घर है, बहुत पैसा है, बड़ी फैमिली है, सब कुछ है। बोले जी नींद नहीं आती रात को, स्ट्रेस होती है। क्या मतलब है ऐसा? पीस ऑफ माइंड भी उतनी ज़रूरी है। यही तो चाहिए ज़िंदगी में, और क्या चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें आ गई आपकी। अब आप देखिए कि इसमें से मेरी ज़िंदगी में क्या चीज़ मिसिंग है, जो ऑलरेडी है आपके पास इसमें से, उसके लिए ऊपर वाले का धन्यवाद करिए, डेली धन्यवाद करिए। कितने लोगों को यहाँ पर लगता है, कॉन्फिडेंस साथ खड़ा करिएगा कि उनकी हेल्थ अच्छी खासी है, रेज योर हैंड। अभी की बात कर रहे हैं, अभी की बात चल रही है, अभी के। अब हाथ नीचा करिए। अब आप में से कितने लोग, ईमानदारी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, आप में से कितने लोग रोज़ कम से कम एक बार ऊपर वाले का धन्यवाद करते हैं कि मैं खुश हूँ? वेरी गुड, वेरी गुड, यू शुड डू दैट। तो ये जो है ऑलरेडी आपके पास है, उसके लिए क्या करने का, थैंक यू बोलने का। जितनी बार, राज्य लक्ष्मी मैम ने तो एक अलार्म लगा रखा 1 घंटे का, हर 1 घंटे में वो मोबाइल याद दिलाता है और वो बैठ करके धन्यवाद करते हैं कि वॉट एवर आई हैव, थैंक यू गॉड, दैट्स गुड थिंग। ओके, तो आप अगर अपने प्रति सीरियस हो, ज़िंदगी में बहुत कुछ पाना चाहते हो, तो कुछ आपके साथ में असाइनमेंट है। पहला क्या लिखना है आपको, अभी नहीं लिखना, यहाँ से जाने के बाद अगला जो 1 हफ्ता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और अगले इस हफ्ते में आपने काम नहीं किया तो फिर ये NLP आपके लिए सिर्फ एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम रहेगा। ये सर्टिफिकेट घर पे दिखा दिखा अच्छा लगेगा, और घर में अगर फ्लड आ गया तो वो सर्टिफिकेट भी फ्लड के साथ चला जाएगा, ठीक है, तो वो फिर सर्टिफिकेट भी नहीं बचेगा, है ना। सो व्हाट यू शुड राइट, 20 ऐसी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स, इच्छाएं जो आप हासिल करना चाहते हो ज़िंदगी में, जो करना चाहते हो। अगर आपको एवरेस्ट पे जाने का मन, बहुत स्ट्रॉन्ग मन है तो लिखिए। अगर आपको USA जाने का मन है लिखिए। अगर आपको पैराग्लाइडिंग करनी है लिखिए। वॉट एवर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स यू हैव। उसके बाद लिखना है योर गोल्स फॉर, अगले 10 सालों में आप ज़िंदगी में क्या क्या हासिल करना चाहते हो वो लिखिए। कैसे लिखेंगे वो मैं बताऊँगा नेक्स्ट स्लाइड में। फिर आपको अपना डेली रूटीन लिखना है। ये तीनों जब लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये आपकी सफलता आपके डेली रूटीन में होती है मैडम, आपकी सफलता आपके डेली रूटीन में होती है। जब आप देखोगे कि मेरा डेली रूटीन कुछ और है और मैं ज़िंदगी में कुछ और करना चाहता हूँ तो कैसे होगा। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। सो माई एफर्ट्स आर इन अदर डायरेक्शन एंड आई वॉन्ट समथिंग एल्स। सो ये तीनों चीज़ें आप बना करके जब सामने रखोगे तो आपको समझ में आएगा टू रीच देयर हाउ टू फ्रेम माई डेली रूटीन, हाउ टू फ्रेम माई डेली रूटीन। चलिए अब आपको मैं थोड़ा गोल्स के बारे में बता देता हूं, आपको गोल्स कैसे बनाने हैं। जैसे अभी फोटो मत खींचिए, जब मैंने बोल दिया मैं इसको डाल दूंगा, आपका सारा फोकस मेरी बात पे रखो। 4 दिन से मैं बोल रहा हूँ फोकस फोकस फोकस। अगले NLP प्रोग्राम में मैडम ये फ़ोन अलाउ नहीं करने वाला, बाहर एक बकेट में फ़ोन डालेंगे, ठीक है, ताकि जो बच्चे आए सानवी जैसे वो भी पूरा फोकस मोबाइल की जगह इधर करें, ठीक है। अब मान लीजिए पहला गोल, देखिए ये मैं सब शेयर करूंगा और आपको ये गोल्स बनाने में, अच्छा कितने रिपीटर्स हैं पिछली बार के यहाँ पर, 1 2 3 4 5 रिपीटर्स,
हाँ 5 रिपीटर्स जो पिछले जून 24 के प्रोग्राम में थे, ठीक है। 26, 27, 28, 29 जून को हमारा प्रोग्राम हुआ था, इसी होटल में हुआ था, सामने वाले रूम में। तब भी मैंने ये आपको बताया था, इन 6 लोगों में से कितने लोगों ने ये वाले गोल्स बनाए। ओनली आपने भी बनाए, एक्सेल शीट में ऐसे बनाए हैं, इसी फॉर्मेट में, सेम फॉर्मेट में बनाना। एग्जाम में जब आप पेपर आता है, एक क्वेश्चन आता है, तो उस क्वेश्चन का आंसर तो वैसे ही लिखना पड़ेगा ना जैसे टीचर ने बताया, बुक में लिखा। वो साइंटिफिक तरीका है गोल अचीव करने का, उसी तरीके से बनाना पड़ेगा। इफ यू डोंट मेक इट, इट विल नॉट वर्क। इट इज़ अ वेरी साइंटिफिकली डिजाइंड। इफ यू आर रियली ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, इफ यू आर रियली सीरियस विद योर एंड विद योर लाइफ, हर इंसान की ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी आपके डोर पर आके खटखट करेगी, लेकिन हम सोने में मस्त हैं और हमको दरवाजे खोलने का समय नहीं है। देन यू कैन नॉट ब्लेम योर किस्मत। You had an opportunity to make this goal sheet. Who stops you? Use mobile for less by 1 hour and make this happen. खुद के साथ आप जितना टाइम स्पेंड करोगे उतना भला आपका होने वाला है। अच्छा, कभी आपने अपने मोबाइल से अपना नंबर डायल किया? हाँ किया? क्या होता है? बिजी आता है। दुनिया से मिलने में सब व्यस्त है, सब मस्त हैं। दुनिया से मिलने में सब मस्त हैं, खुद से मिलने की सारी लाइनें व्यस्त हैं। टाइम ही नहीं है मेरे लिए अपने पास। दुनिया के लिए टाइम है, दुनिया के लिए टाइम है, दुनिया के लिए टाइम है, लेकिन अपने लिए टाइम नहीं है। तो अगर आप अपने प्रति ईमानदार हो, अगर आपने जो यहाँ पर पैसा खर्च किया और पैसे से ज़्यादा आपने 4 दिन खर्च किया, वो जो पैसा खर्च किया वो तो वापस आपके पास आ जाएगा, कहीं से कमा के ले आओगे। लेकिन इस ज़िंदगी के आपके ज़िंदगी से 4 दिन चले गए, वो कभी लौट के आ सकते? जब 80, 85, 90 साल के हो गए और आपके पास बैंक में 100 करोड़ रुपए पड़ा है और यमराज जी आपके सामने खड़े हुए हैं और यमराज जी को बोलें कि यमराज जी ये मेरे 100 करोड़ में पूरे 100 करोड़ ले जाओ, लेकिन मुझे 4 दिन और दे दो, क्या यमराज जी देंगे? तो 4 दिन लौट के आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। इफ़ यू वांट टू मेक दिस 4 days काउंट, डू समथिंग, ताकि आपको भरोसा हो कि 4 दिन मैंने वसूल कर लिए। राजा मैम ने बोला सर वो वाले पैसे तो उन्होंने वसूल किए, खूब सारी हीलिंग करवा ली इन्होंने कि जो प्रॉब्लम अभी नहीं है फ्यूचर में होने वाली है उसकी हीलिंग भी अभी करवा ली सोच करके तो वो पैसे तो वसूल हो गए इनके। लेकिन ये 4 दिन का वसूली जब होगी, जब आप ये करोगे। तो गोल कैसे लिखना है? सबसे पहली लाइन में लिखेंगे गोल। क्या लिखा? ये पैसे का गोल है। आई एम हैविंग 50 lakhs एज पर्सनल सेविंग इन माई फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। कितना स्पेसिफिक है? कितना पैसा चाहिए? 50 लाख और मोर, 50 लाख और मोर। पहली चीज कहाँ पे चाहिए? फिक्स डिपॉजिट में। ये पैसा कहाँ से आया हुआ है? सेविंग से। अगर सेविंग नहीं लिखा, हो सकता लोन है, किसी का पैसा उधार लिया हो, एफडी में डाल दिया हो, कल को मांगने आएगा तो एफडी तोड़ के वापस देना पड़ेगा। ठीक है। कौन से टाइप का गोल है? कौन से टाइप का गोल है? अब ये एनएलपी का स्टाइल है। दिमाग जब तक आपके गोल पर भरोसा नहीं करेगा, उसको विश्वास नहीं होगा कि ये इसको चाहिए, तब तक वो आपको करने नहीं देगा। और उसके लिए उसको रीजन देना पड़ेगा, भाई क्यों चाहिए 50 लाख? ठीक है। तो वहां रीजन लिखा है टू हैव अ सेंस ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फिर वहां डेडलाइन लिखिए, मैं कब तक चाहूंगा कि 50 लाख मेरे पास आ जाए, मेरे एफडी में आ जाए, वहां का समय लिख दीजिए। अब जब समय लिखिए तो उसमें दिमाग मत लगाइए, कॉन्शियस माइंड बोलेगा। आप 3 साल का भी लिखोगे तो कॉन्शियस माइंड बोलेगा हालां तुम पिछले 10 साल में तो कर नहीं पाए, 3 साल में कैसे कर लोगे? ये कौन बोलेगा? कॉन्शियस माइंड। उसको नहीं सुनना है। चमत्कार तो होना होगा तो 1 महीने में भी आ जाएगा, नहीं आना होगा तो 1 सदी में भी नहीं आएगा। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू बिलीव एंड हाउ यू मैनिफेस्ट। ओके। फिर उसके आगे क्या लिखा है? ये कहाँ से आ सकता है? रिसोर्सेज। मेरे पास क्या है इस काम को करने के? माई प्रोफेशनल इनकम, माई सेविंग्स, एक्सपेंस कर्टेलिंग और न्यू बिजनेस। मैं अभी जो काम कर रहा हूँ उससे आएगा, उससे पैसा बचाऊंगा, खर्चे कम करूंगा और नया बिजनेस शुरू करूंगा, यहाँ से आ सकता है। चैलेंजेस क्या है? फाइनेंशियल डिसिप्लिन।
ये मुझे रोकता है, पैसा तो बहुत आता है लेकिन साला रुकता नहीं है। कितने लोगों को ऐसा लगता है पैसा तो आता है साला रुकता नहीं है? इसका मतलब चैलेंज पता है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। आप प्रायोरिटाइज करिए। कई बार गलत जगह खर्चा करके अफसोस होता है कि नहीं होता, यार इस खर्चे को तो रोक सकते थे, यू कुड हैव स्टॉप्ड इट। एंड फिर उसके आगे आखिरी कॉलम में जो मैंने खाली छोड़ा है, उस गोल से रिलेटेड 5 अफर्मेशंस आपको लिखने हैं। आप अपनी गोल शीट मुझे बना के भेज दोगे ना कंप्लीट, तो वो अफर्मेशन फ्री में मैं लिख के दूंगा आपको बिना पैसे के। उन्होंने बोला, मैंने लिख के दिए उनको। कल वो भुटोल वाली मैम ने बोला, मैंने लिख के दिए ना मैम, कोचिंग इंस्टीट्यूट पे उनको लिख के दिए मैंने। ओके, दूसरा गोल ये उदाहरण के तौर पर है, आई एम फिजिकली फिट। अब कोई कहते ना हेल्थ गोल बताइए, आई वॉन्ट टू बी फिट, व्हाट डू यू मीन बाई फिट? तो वहां लिखा है आई एम फिजिकली फिट बाय हैविंग अ बॉडी वेट ऑफ 65 kg। जिसने गोल लिखा है उसके लिए फिटनेस का मतलब क्या है? 65 किलो। उसके लिए फिटनेस का मतलब है 65 किलो। और आप देखिए दोनों गोल कौन सी भाषा में लिखे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखे हो। ओके, कौन सा गोल है? पर्सनल गोल लिख सकते हो, हेल्थ गोल लिख सकते हो। क्यों चाहिए मुझे ये? फॉर लॉन्गेविटी, फॉर बेटर सेल्फ कॉन्फिडेंस। कब तक चाहिए? चलिए तो पुरानी डेट है, ये डेट निकल चुकी है, अब नई डेट डाल सकते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या क्या रिसोर्स है? डेली वर्कआउट, कंट्रोल ओवर डाइट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, मनी। पैसा चाहिए ना जिम में जाने के लिए, जिम में चले गए, पर्सनल ट्रेनर के लिए पैसा चाहिए, रोज उठ करके जाना है, टाइम मैनेजमेंट चाहिए। ठीक है, क्या रोकता है ऐसा करने के लिए? लेजीनेस या कंसिस्टेंसी। में 2 दिन जिम जाऊंगा, आज नहीं जाऊंगा, सुबह रनिंग पे जाऊंगा, आज नहीं जाऊंगा, 4 दिन मिठाई नहीं खाऊंगा, 5वें दिन 3 गुलाब जामुन खा लूंगा। ठीक है, very true. That's, you program your mind that you get that satisfaction just by looking at them. That's why he lost the weight. He was 120 kg. ओके, ये क्लियर है? ऐसे गोल बना सकते हो। आपको घर बनाना है, आपको पैसा कमाना है, आपको नया बिजनेस करना है, आपको बच्चे के लिए कुछ प्लान करना है, अपनी एजुकेशन के लिए कुछ प्लान करना है, हेल्थ के लिए कुछ करना है, मेंटल पीस चाहिए, रिलेशनशिप को बेटर करना है, कोई नई बुक लिखनी है, कोई नई बुक पढ़नी है, कोई विदेश यात्रा करनी है, कोई नई कार खरीदनी है, एवरेस्ट पे जाना है। अब लिखिए, हु स्टॉप्स यू? ओके, गोल्स के लिए खास बात यह है, गोल्स प्री सपोजिशन में देखिए, यहां पर सेकंड गोल देखिए, आई एम फिजिकली फिट बाय हैविंग अ बॉडी वेट ऑफ 65 kg। ये होगा भविष्य में, लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूं जैसे हो चुका है। आई एम फिजिकली फिट बाय हैविंग 65 kg, इसको बोलते हैं प्री सपोजिशन। ये मानना कि हो गया है, इसीलिए लिखा है प्री सपोजिशन शुड बी यूज इन गोल राइटिंग। गोल हैज टू बी वेरी स्पेसिफिक। Why you want to achieve a specific goal is very, दिमाग को रीज़न चाहिए, क्यों चाहिए। अच्छा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, वो कहाँ गई? हाँ, मुकेश अंबानी। आपने बोला थोड़ी देर के बाद थे पहले कि मुझे 1 करोड़ चाहिए। 1 करोड़ बोला, 10 करोड़ बोला, अभी 1 0 लग गया एक्स्ट्रा। अच्छा देखो, ये NLP का जादू है, वो 1 सोच के आया था, अभी 10 हो गया। अब मेरा सवाल है सुरेशा, ये 10 क्यों चाहिए, 5 क्यों नहीं चाहिए और 100 क्यों नहीं चाहिए? वाई 10 करोड़, वाई नॉट 50 करोड़, वाई नॉट 1 करोड़? आई डोंट नो। अब जब तक ये आई डोंट नो बोलेंगे, दिमाग बोलेगा फालतू की बात कर रहे हैं, 10 करोड़। इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। जिस दिन ये थॉट मेरे दिमाग में आया, जिस संडे को मैं फ्री होता हूँ, मेरे पास कम काम होता है, मैं और मेरे लैपटॉप लेके बैठता हूँ, लाइफ के बारे में प्लानिंग करता हूँ। आई मेक अ ब्लू प्रिंट ऑफ माई लाइफ एंड वेन एवर आई सेट एंड मेड अ ब्लू प्रिंट, वो चीज़ हुई है ज़िंदगी में। जब भी मैंने गोल लिखा है, प्रॉपरली लिखा है, वो चीज़ मेरी ज़िंदगी में हुई है। तो मैं सोचता हूँ, इनका बहुत पैसा चाहिए, बहुत चाहिए, कितना, किस चीज़ के लिए चाहिए? तो मैंने कहा, अब ऐसे तो 100 करोड़ बोल दो, 1000 करोड़ बोल दो। मुकेश अंबानी के पास तो 1 लाख करोड़ है, तो वो काम कर रहा है गधे की तरह, वो शांति से बैठा हुआ नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? तो हमने सोचा कि मुझे कितना पैसा चाहिए, तो मैंने, और क्यों चाहिए? तो ये चाहिए भाई, मैं अपनी लाइफ बहुत लग्जरी से जीना चाहता हूँ,
31 कंट्रीज़ में ऑलरेडी जा चुका हूँ, 20 कंट्री मेरी और लिस्ट में, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। जहाँ भी जाऊँ मैं 5 स्टार होटल में रुकना चाहता हूँ। हवाई जहाज़ से मैं बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करना चाहता हूँ। जिस शहर में जाऊँ उस शहर का जो सबसे अच्छा मॉल हो उसमें जा कर के मैं शॉपिंग करना चाहता हूँ। बेस्ट ऑफ द रिसोर्ट्स में रुकना चाहता हूँ। हर 365 दिन में कम से कम मैं 30-40 डेज़ का वेकेशन पे रहना चाहता हूँ, इसलिए पैसा चाहिए। फिर कल को मैं काम करना बंद भी कर दूँ तो भी मेरे पास इतना पैसा हो कि मेरा काम चलता रहे। मेरे पास 2-3 बिजनेस हो कि मेरे पास इधर से नहीं पैसा तो कभी उधर से आए तो कभी उधर से आए। मुझे इसलिए चाहिए कि हम आने वाली जनरेशन के लिए कुछ उनकी सिक्योरिटी के लिए छोड़ के चले जाए और हमारे बुढ़ापे के लिए कुछ सिक्योरिटीज़ है। ये सब कुछ मैंने बोला, इसको मैंने फाइनेंशियली मैप किया। और फिर मैंने बोला एक और चीज़ कि जितना पैसा मेरे पास आए उतने ही अमाउंट की मैं चैरिटी करना चाहता हूँ। तो अगर मेरे को 50 करोड़ मुझे मेरी ज़रूरत के लिए चाहिए तो मुझे टोटल कितना चाहिए? 100, तो सो दैट आई कैन डू चैरिटी। मैंने ये भी लिखा कि वो 50 करोड़ मेरे को किस किस जगह पे चैरिटी करना है, वो भी आज फिक्स है। तो आज अगर मेरे दिमाग में 100 करोड़ या 50 करोड़ या 25 करोड़ है, उसका ब्रेकअप मेरे कंप्यूटर में लिखा है। तो माई माइंड इज़ कन्विंस्ड वाई आई नीड 75 करोड़ और 50 करोड़ और 100 करोड़ और 20 करोड़। एक एक ब्रेकअप है। सो माई माइंड इज़ कन्विंस्ड एंड देन थिंग्स हैव स्टार्टेड फॉलिंग। 2022 की बात है, मार्च और जुलाई 22 की। वन फाइन डे आई वॉज सिटिंग एट माई होम। मैं 2022 में जिस घर में रहता था, बड़ा खूबसूरत घर है, बड़ा घर, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। देन थोड़ा वो हमारा जो रोड था वो थोड़ा सा लोगों ने ना क्या बाहर वो रैंप निकाल के थोड़ा सा वो कर लिया। हर घर में 2 गाड़ियाँ, तो पार्किंग का। तो हमारे पड़ोसी ने पार्किंग को लेके मेरे फादर को कुछ बोला, ऐसा बोला, अरे सर आप गाड़ी ठीक से नहीं खड़ी करते। तो मुझे वो बात बुरी लगी। मैं कहा एक बड़ा घर होना चाहिए जहाँ पे मुझे पार्किंग बाहर करने की ज़रूरत नहीं पड़े, अंदर की। एंड देन घर ऐसा हो कि बच्चे जब बड़े हों तो उनके लिए भी वो सफिशेंट हो। अब ये तो बोलना कि बड़ा घर चाहिए, लेकिन कितना बड़ा चाहिए? एंड देन जुलाई की बात कर रहा हूँ, जुलाई 22। देन उस दिन मैं फ्री था, संडे को मैं लैपटॉप लेके बैठा, तो मैंने पूरा प्लान किया कि मुझे इतने रूम्स चाहिए, इतना ये लिविंग रूम चाहिए, इतना ड्राइंग रूम चाहिए, ये गेस्ट रूम चाहिए, ये साइज़ का बाथरूम चाहिए, इतना बाहर पार्किंग में चाहिए, गार्डन चाहिए, टोटल इतना एरिया और ये चीज़। और मैंने उसके अंदाजे से कॉस्ट भी निकाल ली। अब जैसे ही मैंने वो क्या, दिमाग को जितनी क्लैरिटी दोगे दिमाग उस पर ज़्यादा भरोसा करेगा और काम करेगा। जैसे मैंने वो किया, दिमाग में आइडिया आना शुरू हो गया। तो मैंने मेरे एक फ्रेंड को बोला जो प्रॉपर्टीज़ का काम करता है, मैंने कहा मुझे इतने स्क्वायर फीट का लैंड चाहिए। वो मुझे दिखाने ले गया तो थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में था, शहर में था पर थोड़ा आउटस्कर्ट्स में था। बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती, इवन सेफ्टी इशू। फिर वो बोला यार एक चीज़ जगह दिखा के लाता हूँ, आपने इस कॉलोनी का नाम सुना? मैंने कहा नहीं सुना। कि शहर की सबसे आज की तारीख में सबसे महंगी और सबसे बेस्ट कॉलोनी। मैंने कहा लेके जाओ। वो लेके गए, वहाँ पे 65 बंगलोज बने हुए हैं। उसने प्राइस बताया तो प्राइस पहले सुन के थोड़ा सा घबराहट हुई। फिर उसने घर दिखाया जो बना हुआ था दिखाने के लिए, डिस्प्ले के लिए। फिर मुझे लगा माई फादर विल नॉट एक्सेप्ट इट। फादर को दिखाया, उनको पसंद आ गया। अब ये घटना होते होते अगस्त सितंबर आ गया था जब मैं देख रहा था। अब पापा ने कहा देख ले, तू फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकता है तो करना, यू शुड नॉट फील अंडर प्रेशर। सो वन अदर संडे आई सेट एंड प्लान हाउ थिंग्स विल हैपन. So it was in Indian rupees, it was costing me some around 3 CR in Indian rupees. Okay, so अब प्लान किया कि ऐसे से आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी ये सेल कर देंगे, ये इन्वेस्टमेंट सेल कर देंगे, इतना लोन ले लेंगे, सब हो गया. कई बार जो प्लान करते हैं वो नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं उस बिल्डर के पास गया जो बेच रहा था कि सर आप पेमेंट के लिए कितना टाइम, कि सर बुकिंग जिस दिन आप कराओगे उसके 3 मंथ्स के अंदर आपको 100% पेमेंट करनी है और रजिस्ट्री करवानी. अब डर लगा 3 मंथ्स में यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग एंड देन पूरा घर लेके फिर उसकी फर्निशिंग करवानी. देन मैंने सोचा कि भाई ठीक है, मैंने दिल पे हाथ रख करके
मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े थे, मैंने 5 लाख का चेक काटा। 30 नवंबर 2022 को मैं उनके ऑफिस में गया और चेक हैंड ओवर कर दिया और उन्होंने बोला आपको दिसंबर, जनवरी, फरवरी 28 फरवरी तक आपको पूरा पेमेंट करना है। और उन्होंने बीच बीच में बता दी इतने तक कितना पेमेंट, इतने तक कितना पेमेंट। आप ताज्जुब करेंगे, मुझे अगली पेमेंट देनी थी। अच्छा, लोन के लिए अप्लाई किया बट लोन वॉज टेकिंग टाइम। आई हैड टू सेल अ प्रॉपर्टी बट इट वॉज ऑल्सो टेकिंग टाइम। मुझे उसको अगली इंस्टॉलमेंट में 25 लाख रुपए देने थे एंड आई डिड नॉट हैव मनी। और जिस दिन देने थे उसके एक दिन पहले मेरे पास कहीं से पैसे आए। किसी से मुझे बहुत पुराने पैसे लेने थे, उस 15 लाख रुपए वो चला करके दे के गया, 15 लाख। और 10 लाख मैंने उसी जो 15 लाख दे के गया, मैंने कहा इसे 15 नहीं चाहिए, मुझे 25 चाहिए, क्योंकि मुझे लग गया था उसके पास पैसा है, मैं 10 आपको लौटा दूंगा। मैंने कहा बिल्कुल लीजिए। उसने कहा मैं भेज देता हूँ। उसने शाम को 10 पीस दिए। हाउ दिस हैपन्स? इट हैपेंड। 28 February was the last day. 9th February 23 I got the registry done. 19 दिन पहले। वो आज भी बिल्डर बोलता है कि मेरे 65 जो घर बेचे, यू आर द ओनली पर्सन जिसने ड्यू डेट से पहले पूरा पैसा दिया। Whereas I was not having an complete money, but this is the power of clarity. And 7-8 महीने उसको फर्निशिंग में लगेगा एंड दैट आई शिफ्ट टू न्यू हाउस। इंटीरियर करवाना शुरू किया। फिर मई में एक माई फादर गॉट डायग्नोस विद कैंसर, तो पूरा स्ट्रेस में रहे। फिर ये मन था कि मुझे अब जल्दी से जल्दी उस घर में शिफ्ट होना है, बिकॉज मेरे फादर जब भी उस घर को देखने जाते थे बहुत खुश होते थे कि टिल ही इज़ अलाइव लेट हिम एन्जॉय द न्यू हाउस। और मैंने पूरी ताकत लग के 10-10 घंटे काम करके आई मेड इट पॉसिबल दैट 15 October 23 वी शिफ्टेड टू न्यू हाउस and he lived in that new house for almost 13-14 months before he passed away. So he enjoyed. And today, आप सोचिए, July 22, I saw a dream. I was having a good house already. I saw a dream. I made everything on the piece of paper. And within few months, it happened. That's the power of clarity. तो आप जितना ईमानदारी से अपने गोल्स पे काम करोगे उतना वो होगा। फिर मेरे पास ऑफिस था, मुझे सोचा मुझे नया ऑफिस बनाना है। सेम वे मुझे कितना बड़ा ऑफिस चाहिए? 5000 स्क्वायर फीट पे 5000 का मैं क्या करूंगा? मुझे लॉजिकली तो सोचना पड़ेगा कितने लोगों के। तो मैंने एक दिन पूरा प्लान, इतना स्क्वायर फीट का किचन, इतने स्क्वायर फीट का बाथरूम, इतना मेरा केबिन, इतने मेरे पार्टनर्स का केबिन, इतना स्टाफ का एरिया करके सोचा 1500 इज एनफ फॉर मी। तो मैं उतना ही सोचूँ ना। जब ये सोचा उसके विद इन 1 year आई शिफ्टेड टू न्यू ऑफिस। अभी मैं नए ऑफिस में शिफ्ट हुए मुझे 1 साल हुआ। एग्जैक्टली 1500 स्क्वायर फीट का ऑफिस है। जो मैंने सोचा था उससे बेहतर ही है। इट हैपन। इट्स अ पावर ऑफ राइटिंग गोल्स स्पेसिफिकली। अगर आप अपने आप को प्यार करते हो, अगर आप अपने आप से ईमानदार हो, तो अगले 7 दिन में ये गोल्स लिख करके मुझे व्हाट्सएप पे करोगे। अगर अगले 7 दिन में आपका गोल शीट मेरे पास नहीं आया इस फॉर्मेट में, तो मान लेना आप ज़िंदगी में कुछ चाहते ही नहीं हो। यू आर नॉट ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। एंड इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट ऑनेस्ट विद हर सेल्फ और हिमसेल्फ, ही और शी कैन नॉट बी ऑनेस्ट विद एनीबडी एल्स। आर यू सीरियस फॉर योर लाइफ? हेलो, आर यू सीरियस फॉर योर लाइफ? सो आज क्या तारीख है? 6 तारीख। 14 जनवरी तक आपके सभी के गोल्स आने चाहिए मेरे पास। ओके किसी और NLP प्रोग्राम में जाओगे ना, इतनी बात ही नहीं होती। कोई आपकी मदद नहीं करता। यहाँ से गए, नमस्ते, आप कौन, मैं कौन, नहीं जानता है। वाई आई एम डूइंग इट? जस्ट मुझे अच्छा लगता है कि मेरी वजह से, अगर विनय सर और हमारी वजह से किसी की ज़िंदगी में बदलाव आए, तो उससे बदतर खुशी नहीं होगी। शायद ईश्वर का हमारे को आदेश है कि हम जा कर के लोगों के जीवन में कुछ हेल्प कर सकते हैं और उनसे उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन आ सकता है। तो खुशी नहीं हो, क्यों नहीं खुशी होगी? आज हमारे राजीव जी हैं, इनके जीवन में घटना घटित हुई 20 साल पहले। उससे 20 साल तक परेशान थे और आज ये इस प्रोग्राम में आए हैं और 20 साल से कुछ मेडिसिन खा रहे हैं। हालांकि इनका मेंटल बिलीफ है अगर ये मेडिसिन खाना बंद भी कर देंगे तो भी अच्छे ही रहेंगे। और ये जिस दिन मुझे फ़ोन करेंगे कि सर मैंने 1 महीने से मेडिसिन नहीं खाई और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि वो खुशी जो मुझे 10, 20, 50 लाख भी नहीं दे सकते, वो खुशी मुझे मिलेगी।
यस और नो? ओके, तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल हैं क्या गोल कैसे लिखने चाहिए। तो पहला गोल है आई वॉन्ट टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। इट इज राइट और रॉन्ग? ओके। आई विल अर्न 50,000 पर मंथ विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 26। सही है? गलत। क्यों? फ्यूचर टेंस में है। फ्यूचर टेंस, आपका दिमाग फ्यूचर टेंस को एक्सेप्ट नहीं करता। हाँ जी, ये बोलिए। परफेक्ट। नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू बी। यू आर हैप्पी? तो फिर गोल क्यों लिख रहे हो? वॉट मेक्स यू हैप्पी? राइट दैट। अब मान लीजिए मतलब आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, तो आप पूछोगे कैसे? कि जब मैं नया घर बना के उसमें शिफ्ट हो जाऊंगा तो मुझे खुशी मिलेगी, तो वो लिखो कि नया घर बनाना है। जब मैं थाईलैंड घूमने जाऊंगा तब मुझे खुशी मिलेगी, तो लिखो कि मुझे थाईलैंड जाना है। सर, मैंने लास्ट ईयर जब एनएलपी लिया था ना, आई वाज 74 kg, तो मैंने ऐसे ही लिख के रखा था। वो भी फ्लॉट ने भगाया, बट मैं मैंने रखा है और मैं अभी 66 kg हूँ। मैंने द पावर ऑफ राइटिंग द गोल्स। लास्ट एनएलपी शी रोट 74 kg हूँ, मुझे कम करना है, शी इज 66 मैंने kg। एग्जैक्टली बोला था कि आई वांट टू बी 66। अब अगर उन्होंने 64 बोला होता तो 64 होता। एक बार क्या हुआ, मैं जब स्कूल में पढ़ता था 10th स्टैंडर्ड में, मेरा एक दोस्त था, हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, बहुत गरीब था, कच्चे घर में रहता था। तो एक दिन मैं उसके घर गया, बुलाया उसने, मैं घर पे गया, तो जैसे ही मैंने उसके घर का दरवाज़ा खोला, एक छोटा सा कच्चा घर का कमरा गांव में जैसे होता है, और वो ज़मीन पे बैठ करके खाना खा रहा था। एक प्लेट थी, प्लेट में उसने एक रोटी रखी हुई थी, चपाती, और एक छोटा सा बाउल था, ठीक है, जिसमें सब्जी रखते हैं। अब वो बाउल खाली था, उसमें कुछ भी नहीं था, बट वो कैसे करता है, एक रोटी का टुकड़ा तोड़ेगा, बाउल में डिप करेगा और खाएगा। तो मैंने उससे पूछा, भाई ये तो उसमें कुछ है नहीं, फिर वाई यू आर ईटिंग? भाई सूखी रोटी डायरेक्ट नहीं खा सकते, तो आई एम अज्यूमिंग कि उसके अंदर चटनी है, तो मैं इसको डिप करके खाता हूँ, तो मुझे चटनी का टेस्ट आता है, जैसे आपको नींबू का टेस्ट आया था फर्स्ट डे, तो मुझे खाने में अच्छा लगता है। तो मैंने कहा जब आपको अज्यूम करना है तो आप बटर पनीर मसाला करो, चिकन मसाला करो, फिश करी करो, माइंड आपको वही देता है जो आप उससे बोलते हो। चटनी मांगोगे चटनी मिलेगी, पनीर मांगोगे पनीर मिलेगा, 100 स्टूडेंट मांगोगे 100 मिलेगा। ओके। आई वॉन्ट टू मेक माई पेरेंट्स फील प्राउड। सही है कि गलत है? तो सही क्या है? किस चीज से पेरेंट्स प्राउड फील होंगे वो लिखो। मान लीजिए मेरे पेरेंट्स प्राउड फील करेंगे व्हेन आई बिकम अ लॉयर एंड सेटल इन अ गुड कंट्री एंड अर्निंग 10 लाख रुपीज अ मंथ। सो आप लिखिए आई एम बिकमिंग अ लॉयर settled in UK earning 20 lakh rupees a month and making my parents feel proud. Okay? हाँ जी, नेक्स्ट क्या है? I am reducing my body weight by 10 kgs in 6 months from now. That is time. मैं अपने शरीर का वजन 10 किलो से कम कर रहा हूँ आज से 6 महीने के अंदर, दैट इज़ इतने महीने तक, जनवरी 26 या जून 26 तक। सही है? एकदम सही है। ओके, बताइए। यस, व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? बैंक अकाउंट में ना आ जाएगा तो वो लोन होगा तो किसी को देना। हाँ, और क्या गलत है? यस, वेरी नाइस। Never use word called want, wish in your dreams, in your goals. Want और wish तो use नहीं करना है। Wrong. Want है, okay.
चलिए, तो अब आखिरी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूं। Is it बस around 5? 2 minutes, 2-3 You minutes. have to leave after 6:30. 6, I think. 6:30. It's okay. ओके। हाँ जी, तो हमने कुछ कुछ चीज़ें इसमें से सीखी हैं, है ना। जिंदगी में हाँ जी, रीता मैम बताइए क्या लिखा हुआ है। बोलिए बोलिए। कोई सी भी रीता, जो जिसकी तरफ मैं देख रहा हूँ वो रीता मान लीजिए। The tragedy of life is not death, but what we let die inside of us while we live. वी लिव। हम मानते हैं कि जिंदगी, हम जब जिंदा रहते हैं हमें लगता है कि मृत्यु, मौत, डेथ सबसे बड़ी ट्रेजेडी है जिंदगी में। सबसे बड़ी ट्रेजेडी जिंदगी में है कि इंसान जिंदा है लेकिन उसके दिल में कुछ बड़ा करने की तमन्ना नहीं है। वो असली डेथ है। मरने के बाद तो क्या, वो मर ही गया, उसको तो पता ही नहीं है, इज फ्री। तो असली ट्रेजेडी ये है कि हम जिंदा हैं, कुछ कर गुजरने की तमन्ना नहीं है। आप सबसे अलग हैं, यूनिक हैं। अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करिए। अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जिए और अपने गोल्स खुद बनाएं। और इन 4 दिनों में मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आप यहां से अपना एक नया वर्जन, नया रिफ्लेक्शन लेकर के जा रहे हैं। और आपने क्या डिस्कवर किया है? व्हाट हैव यू डिस्कवर्ड? न्यू मी। आज जब यहां से इस रूम से बाहर निकलेंगे तो ये कहेंगे कि आज मेरा नया जन्म हुआ है। मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में, मैं चाहूँ वो चीज़ को बदल सकता हूँ। वीकनेस मेरी ज़िंदगी में नहीं है, नेगेटिव इमोशन मेरी ज़िंदगी में नहीं है। मैं गोल्स को लिख सकता हूँ और जो मैं लिख सकता हूँ उसको ज़िंदगी में हासिल कर सकता हूँ। दैट्स अ न्यू वर्जन, दैट्स अ पावरफुल वर्जन ऑफ योर्स। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।